नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपेक्स के इस लर्निंग वर्ल्ड में। मैं हूं रमन कुमार, आप हैं मेरे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक बेहतरीन टॉपिक में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में मैं आप लोगों को बाकी बचे हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग के बारे में बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया, उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद जा कर के हम लोग बाकी के बचे हुए भाग के बारे में जानेंगे। एनीवन, किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दूसरा नंबर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट होता है उसे हम लोग बोले थे प्रोनाउन। प्रोनाउन नाउन के जगह पर यूज होने वाला वर्ड प्रोनाउन कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाउन के जगह पर प्रोनाउन का यूज हम क्यों करते हैं, तो आप बता सकते हो कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि नाउन बार बार एक ही सेंटेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। मतलब टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी कैन यूज प्रोनाउन। हम लोग प्रोनाउन का यूज तब करते हैं जब हम लोगों को सेंटेंस में नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करना होता है, और कभी कभी नाउन को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था थर्ड पार्ट जिसका नाम था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता था? बिल्कुल एक आसान तरीका से मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करें। नाउन या प्रोनाउन के बारे में के मीनिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दे उसे ही हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। टू टेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, चाहे वो डिटेल पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है, उन पॉजिटिव डिटेल या निगेटिव डिटेल को ही एडजेक्टिव कहा जाता है। और मैंने आप लोगों को इन सारे चीज़ों के बारे में एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग भी बताया था। अगर आप लोगों ने अभी तक में इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के सीरीज़ का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग सबसे पहले वो जाके देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। आज के इस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, और वो पार्ट जिसका नाम है वर्ब। आज हम लोग सीखने वाले हैं वर्ब के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्ब किसे कहते हैं, तो जनरली लोगों का कहना होता है कि वर्ब जो किसी काम को बताए। ऐसा नहीं है, ये आधा अधूरा मीनिंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ब किसे कहते हैं, तो आप कहोगे वर्ब जो किसी समय को बताए, वर्ब जो किसी इमेजिनेशन को बताए, जो वर्ब किसी एक्शन को बताए, जो किसी पोजीशन को बताए, जो किसी हैपनिंग को बताए। दुनिया में कुछ भी बताना हो तो हम किसके मदद से बताते हैं? वर्ब के मदद से बनाते हैं। और इसीलिए इसको बताने के लिए हम इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछें तो आप बोलोगे टू शो टाइम, एक्शन, टू शो टाइम, एक्शन, पोजीशन, और हैपनिंग। टू शो टाइम, एक्शन, पोजीशन और हैपनिंग। आप अगर थोड़ा ध्यान दो तो मैंने एक लास्ट में वर्ड लिखा हैपनिंग। हैपनिंग में टाइम भी हो जाता है, एक्शन भी आ जाता है, और पोजीशन भी आ जाता है, स्टेट भी आ जाता है, इमेजिनेशन भी आ जाता है। हैपनिंग मतलब होना, होने में सारा चीज़ आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में बताने के लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत अलग अलग चीज़ भी बताया कि वर्ब उसे कहा जाता है जो किसी समय को बताए, जो किसी एक्शन को बताए मतलब काम को बताए, जो किसी पोजीशन को बताए अधिकार को जो बताए, या फिर किसी भी चीज़ के होने का जो बोध कराए, उसे ही हम लोग वर्ब कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि वर्ब क्या होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आई एम टीचिंग यू, I am teaching you. Here we have a example. अब इस एग्जाम्पल में हम लोग जो सीखने वाले हैं, इन दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल वी want to know about verb. What is verb and which types of verb is there. अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एम नाम का वर्ब है और इज टीचिंग नाम का वर्ब है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये पूरे जो स्टेटमेंट में दो वर्ब है, एक एम और एक टीचिंग। अगर ध्यान से देखो, टीचिंग का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। आप देखोगे सर पढ़ाना मतलब काम को बता रहा है, मतलब ये जो वर्ब है ये एक एक्शन को बता रहा है। वहीं बात करें एम नाम के वर्ब का, ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब एम है ये सेंटेंस में टाइम को बता रहा है।
आप कहोगे सर कैसे टाइम को बता रहा है, टाइम को कैसे बता रहा है, ये आप कैसे बोल सकते हो? तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, लेकिन मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाया था। अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट में मैं क्या करूं कि इस एम के जगह पर वॉज नाम का एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब लगा दूं, तो आप बोलोगे आई वॉज टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा था। इससे क्या पता चलता है कि मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि आपको मैंने पढ़ा रहा था, मतलब मैंने पढ़ाया था पास्ट के समय में, मतलब बीता हुआ जो प्रेजेंट, जो उस समय मैंने पढ़ाया था, अभी मेरे लिए वो क्या है, पास्ट है। तो देखोगे एम जो है वो प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, वहीं वॉज लगने के बाद पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल करके वो प्रेजेंट से पास्ट में चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे वो टाइम बता रहा है। तो वर्ब जो किसी समय को बताए, जो किसी एक्शन को बताए, जो किसी पोजीशन को बताए और जो किसी हैपनिंग को बताए, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। और ये एक स्टेटमेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसे आप समझ सकते हो कि कौन सा वर्ब क्या बता रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो कि जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि एडवर्ब क्या होता है। चलिए दोस्तों, एडवर्ब के बारे में जानते हैं। 5वां हमारा पार्ट है एडवर्ब। अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है। मैंने बताया था जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे उसे हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवर्ब का, तो यहाँ हम लोग सीखने वाले हैं एडवर्ब क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एडवर्ब क्या होता है, तो आप बताओगे कि ये नाउन या प्रोनाउन को छोड़ करके अदर किसी चीज़ में एक्स्ट्रा डिटेल अगर ऐड करता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। अगर जनरली अगर इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बोलोगे टू टेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टू टेल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट a verb, an adjective, और another adverb, एक छोटा सा बेसिक डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखा है कि एडवर्ब उसे कहते हैं जो किसी वर्ब के बारे में, जो किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग सीखेंगे कि ही इज रनिंग, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अभी आप देखो कि मैंने लिखा ही इज रनिंग, यह स्टेटमेंट मैंने लिखा कि वो दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? ही इज रनिंग फास्ट। अब देखो इस सेंटेंस में मैंने लिखा कि ही इज रनिंग, ये जो ही इज रनिंग वर्ब है, यहाँ इस वर्ब का ये क्या बन रहा है सर? एडवर्ब बन रहा है। कैसे बन रहा है? ही इज रनिंग हाउ, ही इज रनिंग हाउ, वो कैसे दौड़ रहा है? तो आप बोलोगे सर फास्ट दौड़ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर सेंटेंस में कोई एडवर्ब होता है तो वो कहीं ना कहीं वाई का रिप्लाई होता है, वेयर का रिप्लाई होता है, व्हेन का रिप्लाई होता है, हाउ का रिप्लाई होता है, हाउ मच का रिप्लाई होता है, हाउ मेनी का रिप्लाई होता है, सो ऑन। इस तरह से हमेशा याद रखिएगा व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन पता करना हो तो वो रिप्लाई ऑफ हु होगा, रिप्लाई ऑफ व्हाट होगा और रिप्लाई ऑफ हुम होगा। लेकिन अगर एडवर्ब पता करना हो तो वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफन, इस तरह का रिप्लाई जो देगा वह सेंटेंस में एडवर्ब होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्ब क्या होता है। अगर पूछा जाए एडवर्ब क्या है तो आप बोलोगे कि जो सेंटेंस में वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे उसे हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। आगे चल के हम लोग जब एडवर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये भी जानेंगे कि ये सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर के किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर सकता है। ये प्रेपोजिशन के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर सकता है, ये कंजंक्शन के में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर सकता है, ये पूरे स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर सकता है। तो वो हम लोग आगे चल के जानेंगे। आज के जो हम लोगों का जो मेन मकसद है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं केवल बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का। आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर जो हमारा 6 नंबर पॉइंट है वो
एडवर्ब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन। अगर कोई आपसे पूछे कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं, प्रेपोजिशन सबसे पहला कि हमारा जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन, काफ़ी लोग इसे प्रीपोजिशन बोलते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, आप इसे प्रेपोजिशन बोलेंगे। आगे चल के सबसे पहले प्रेपोजिशन का काम समझते हैं कि प्रेपोजिशन कहते किसको है। अगर एक भाषा में आपको बताएं हम तो प्रेपोजिशन जो रिलेशन को बताए, प्रेपोजिशन जो रिलेशन को बताए, और इसीलिए इसका जो डेफिनेशन होता है टू, या सिंपल सा बोले तो रिलेटिव वर्ड, रिलेटिव वर्ड्स क्या होता है सर, एक रिलेटिव वर्ड्स होता है जो रिलेट करता है सेंटेंस में। मतलब नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के नाउन या प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड के साथ जो रिलेशन बताए उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर द नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन द सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो रिलेशन बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन जैसे बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से आप लोग समझोगे अच्छे से। मैंने बोला ही गोज, ही गोज रोहित, ही गोज रोहित, वो जाता है रोहित, वह जाता है रोहित। इससे इस सेंटेंस में ये जो स्टेटमेंट है इसमें आप पूरी तरह से मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो। वह जाता है, यहाँ तक तो आप इस सेंटेंस का मीनिंग निकाल पा जाओ, ये स्टेटमेंट में यहाँ तक का तो मीनिंग निकाल पाओगे। लेकिन जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट में रोहित बोला कि ही गोज, वह जाता है रोहित, तो आप सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हो कि सर जाता है तो रोहित के पास जाता है, रोहित के साथ जाता है, या रोहित के बिना जा रहा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हो रोहित के बारे में। तो देखो ये पूरा स्टेटमेंट का इस रोहित के साथ रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इसको, इस रिलेशन को बनाने के लिए हम यहाँ एक प्रेपोजिशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखेंगे ही गोज विद रोहित। अब देखो कि यहाँ एक वर्ड विद लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, टू शो द रिलेशन। आप देख पा रहे हो कि ये जो विद नाम का सेंटेंस स्टेटमेंट में जो वर्ड है, ये ही गोज का रिलेशन रोहित के साथ बता रहा है, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि रोहित का रिलेशन ही गोज के साथ बताने के लिए हम यहाँ विद नाम का एक वर्ड लगाए हैं, और इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के किसी अदर वर्ड के साथ उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन किसे कहते हैं। चलिए आगे का जो भाग है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं कंजंक्शन किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर में जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग आता है वो आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन CONJUNCTION, कंजंक्शन किसे कहते हैं? एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। अगर देखा जाए सेंटेंस में दो वर्ड को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, जो क्लॉज को जोड़ेगा, दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा। अगर सेंटेंस में अगर किसी दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है तो उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। और इसी वजह से इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में बोले तो ये एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है। ज्वाइनिंग वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स जो ज्वाइंट करने का काम करता है, ज्वाइनिंग करने का काम करता है। अगर कोई पूछे आपसे कि ज्वाइंट करता किसको किसको है, तो आप सबसे पहला बोलोगे सर जो दो वर्ड को जोड़े, जो किसी वर्ड्स को जोड़े, जो किसी फ्रेज को जोड़े, जो किसी क्लॉज को जोड़े और जो किसी स्टेटमेंट को जोड़ दे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। मतलब दो चीज़ों को जोड़ने का काम जो करे उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताता हूँ कि अगर मैं लिखूँ राम एंड श्याम, राम
एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो राम नाम का एक नाउन है, श्याम नाम का एक नाउन है, या दूसरे भाषा में बोले तो यह एक वर्ड है और यह एक वर्ड है। यहाँ भी एक हमारे पास वर्ड है, यहाँ भी हमारे पास एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड को जोड़ने वाला जो वर्ड है वही हमारा क्या है, एंड है, जो कि एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में जो जोड़ने का काम करे उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो अंतिम हमारा है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? सेंटेंस में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताए, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताए, एकाएक जो हमारे अंदर जो फीलिंग निकलता है उसके बारे में हम लोग बताते हैं, तो उसे हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड्स भी बोलते हैं और इंटरजेक्शन सेंटेंस भी बोलते हैं। आगे चल के देखते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को बताए उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। अगर हम जैसे बोलते हैं, एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं, वाओ वी हैव won the match। वाओ वी हैव won the match। हम लोग क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई प्लेयर टीम में खेल रहा है और वो मैच जीत जाता है, तो उसके अंदर जो एक्साइटमेंट होता है वो कैसे बोलेगा, वाओ वी हैव won the match, कि बहुत ही एक्साइटेड होकर बोलेगा कि हम लोगों ने ये मैच जीत लिया है। तो आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ एक वर्ड मैंने लिखा है वाओ, इसी को इंटरजेक्शन वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इंटरजेक्शन। क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो एकाएक लास्ट बॉल पर कोई 6 मार करके मैच जीत रहा है और उसके बाद उसके साथी खिलाड़ी जो एक्साइटमेंट में बोलते हैं वो वर्ड है जो कि इंटरजेक्शन कहलाता है। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या है। चलिए अब एक लास्ट जो कि बोनस टिप है आप लोगों के लिए, जो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार ये जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें एक और पार्ट जोड़ दिया गया जिसे हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटरमिनर क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं डिटरमिनर के बारे में। 9वां पार्ट और लास्ट पार्ट इस पूरे वीडियो का पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसे हम लोग बोलते हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर किसे कहते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो डिटरमिनर के बारे में बात करें तो डिटरमिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले आकर के नाउन के मीनिंग को फिक्स कर देता है। नाउन से पहले आने वाला वैसा वर्ड जो नाउन के मीनिंग को फिक्स कर दे उसे हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले, टू डिटरमाइन द नाउन। टू डिटरमाइन द नाउन, एक ऐसा वर्ड जो नाउन को डिटरमाइंड कर दे, मतलब फिक्स कर दे उसके मीनिंग को, उसे हम लोग डिटरमिनर बोलते हैं। जैसे कि देखिए मैंने आपको बोला कि एक नाउन रहेगा, इस नाउन के पहले हम एक ऐसा वर्ड्स लगाएंगे, एक ऐसा वर्ड लगाएंगे जो इस नाउन के मीनिंग को क्या कर दे, फिक्स कर दे। ध्यान से समझिएगा, डिटरमिनर इस नाउन से पहले आने वाला एक ऐसा वर्ड होता है जो ये वर्ड इस नाउन के मीनिंग को क्या कर दे, फिक्स्ड कर दे, यानी फिक्स्ड मीनिंग दे दे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। मतलब ये वर्ड क्या कहलाएगा, डिटरमिनर कहलाएगा। मतलब सर नाउन से पहले आने वाला वैसा वर्ड जो इस नाउन के मीनिंग को क्या कर दे, फिक्स कर दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनर बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने लिखा ही हैज माई बुक,
ही हैज़ माई बुक, उसके पास मेरा किताब है। अभी ध्यान से देखिए कि उसके पास किताब किसका है, मेरा है। अगर मैं इस पूरे स्टेटमेंट में से मैं हटा दूं, माय नाम का एक वर्ड जो है, इस वर्ड को हटा दूं, तो आप बोलोगे उसके पास एक किताब है, ही हैज़ अ बुक। यहाँ आर्टिकल अ लगेगा, उसके बाद हम लोगों को सेंटेंस का पूरा सही होगा, ही हैज़ अ बुक। लेकिन इससे ये नहीं पता चलेगा कि बुक किसका है। जो मैं बोलना चाह रहा था वो पूरा मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला कि वो उसके पास मेरा किताब है, मेरा बुक है, लेकिन जैसे ही मैंने माय नाम का वर्ड हटाया तो पूरा मीनिंग ही क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे जैसे ही मैंने एक वर्ड लगाया माय, तो अब आप ये कह सकते हो कि ये जो नाउन, जो बुक नाम का नाउन है, इस नाउन का जो मीनिंग है वो फिक्स हो गया कि ये बुक है किसका, वो बुक मेरा है। मतलब इस माय नाम के वर्ड के आ जाने से ये जो बुक है, इस बुक का क्या हो गया, मीनिंग फिक्स हो गया। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि माय जो है ये सेंटेंस में डिटरमिनर का काम कर रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डिटरमिनर क्या होता है। डिटरमिनर एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन से पहले आकर के नाउन के मीनिंग को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और उन पार्टों को कैसे पहचाना जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा भी बेनिफिट मिला है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिससे आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल आइकन को दबाते हो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोगों से ये ज़रूर वादा करूँगा कि आगे आने वाले टाइम में मैं इसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊँगा और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।